सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन के सपने दिखाकर खुद अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए हैं। लेकिन 2022 की जंग में छोटे दलों के साथ गठबंधन को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। दरअसल शिवपाल यादव मतलब अखिलेश के चाचा जी पहले से ही साइकिल की सवारी करने को बेचैन हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि शिवपाल यादव और चंद्रशेखर उनके संपर्क में, लेकिन राजभर बोल रहे हैं कि ओवैसी से उनकी बात अब भी जारी है। ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या ओवैसी के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुलेंगे? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अखिलेश और राजभर के गठबंधन के बाद ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में क्या अखिलेश यादव को ओवैसी की ये दावेदारी मंजूर होगी? समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच रिश्ते बेहद तल्खी भरे रहे हैं। अखिलेश यादव ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना गुलाम समझती है। अब इस नरम गरम रिश्ते को जरा गौर से समझिए। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का सबसे मजबूत समीकरण यादव प्लस मुस्लिम। एआईएमआईएम का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम। समाजवादी पार्टी ने अब तक एआईएमआईएम को कोई तवज्जो नहीं दी। मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की दावेदारी समाजवादी पार्टी को हमेशा चुभती रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी भी अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर समाजवादी पार्टी को कई बार ओवैसी साहब कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अगर वहीं हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, तो उनकी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी किस्मत तो आजमाई थी, तब उनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर पिछली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें से किसी भी सीट पर जीत तो दूर की बात है, 37 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई थी। 13 सीटों पर एआईएमआईएम चौथे नंबर की पार्टी रही। कुल वोट मिले 2,04,142, मतलब वोट प्रतिशत का बैठा 0.24%। और जिन 38 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां मिले 2.46% वोट। 38 उम्मीदवारों में 3 गैर मुस्लिम थे, जिनमें से एक दलित महिला भी एआईएमआईएम की उम्मीदवार थी। असदुद्दीन ओवैसी देश की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की किस्मत आजमा रहे हैं। अभी उनकी पार्टी के किस राज्य में कितने विधायक, ये भी आप जान लीजिए। तेलंगाना 7, बिहार 5, महाराष्ट्र 2, पश्चिम बंगाल 0, उत्तर प्रदेश 0। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक खुद को भागीदार संकल्प मोर्चा से अलग करने का ऐलान नहीं किया है। ओवैसी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और चंद्रशेखर से भी उनकी बातचीत जारी है और साथ ही दूसरी पार्टियों से भी उनकी बातचीत चल रही है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी समुदायों के लोगों को वो अपनी पार्टी में जोड़ेंगे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा के साथ यूपी चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो ऐसे में अब रोमाना की राय मतलब मेरी राय बहुत साफ है। देखना होगा कि राजभर से धोखा खाए असदुद्दीन ओवैसी शिवपाल यादव और चंद्रशेखर के भरोसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर अलग थलग असदुद्दीन ओवैसी अपना रास्ता तलाशने की यूपी चुनाव में कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।